हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम सब इंटरमीडिएट की पोइट्री की सेकेंड पोयम द ट्रू ब्यूटी पढ़ते हैं। यह थॉमस कैरी के द्वारा रचित एक लिरिक है और इस लिरिक में पोएट थॉमस कैरी ने शारीरिक सौंदर्य और आध्यात्मिक सौंदर्य में भिन्नता स्पष्ट किया है। थॉमस कैरी का कहना है कि शारीरिक सुंदरता समय बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक सुंदरता फॉरएवर रहती है। तो आइए अब पोएम स्टार्ट करते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. He that loves, वह व्यक्ति जो प्रेम करता है। और रोजी रोजी मतलब होता है गुलाबी, और चीक मतलब गाल, कोरल मतलब मूंगा, मूंगा एक रत्न है जो लाल रंग का होता है, और लिप मतलब होता है ओठ, एडमायर मैंने प्रशंसा करना। यानी जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है या उसके मूंगे की तरह लाल ओठ की प्रशंसा करता है, उसका बखान करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या तारों के समान चमकने वाली जो आँखें हैं। डथ सीक, सीक मतलब होता है खोजना, और फ्यूल मतलब होता है ईंधन। मेंटेन मैंने बनाए रखना। हिज फायर मतलब प्रेम रूपी ज्वाला, वैसे आग होता है लेकिन यहाँ प्रेम रूपी ज्वाला। यानी जो व्यक्ति फ्रॉम स्टार लाइक आइज, यानी तारों के समान चमकने वाली आँखों में खोजता है फ्यूल ईंधन, यानी यहाँ ईंधन का मतलब है कि उसके प्रेमिका का जो सौंदर्य है, जैसे गुलाबी गाल हैं, ओठ है सितार वो मूंगे की तरह जो चमकने वाली, या लाल लाल जो ओठ हैं, इन ओठों को या तारों के समान चमकने वाली जो उसकी आंखें हैं, यही उसके प्रेम को बनाए रखने का ईंधन है। इसी को वह ईंधन मानता है। तो लेखक का यही कहना है कि फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, या वह अपने प्रेमिका के सितारों के समान चमकने वाली आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए आग को ढूंढता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, बुढ़ापा आता है, दिस डीके, यह नष्ट हो जाता है। यानी उसके प्रेमिका के जो सौंदर्य होते हैं, बुढ़ापा आने पर समय बीतने के साथ साथ नष्ट होते चले जाते हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इसीलिए उस प्रेमी का जो उस अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम होता है, वह प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रेम की अग्नि को बनाए रखने वाले जो शारीरिक सौंदर्य है, वह सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसलिए वह अपनी प्रेमिका से प्रेम नहीं कर पाता है। आइए अब दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, जेंटल थाट्स एंड काम डिजायर, हार्ट विद इक्वल लव कम्बाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर। कह रहा है बट ए स्मूथ, स्मूथ मतलब सरल, एंड स्टेट फास्ट माइंड, और दृढ़ संकल्पित रहने वाले, दृढ़ और अडिग रहने वाले जो विचार हैं। जेंटल थाट्स, विनम्र जो विचारे हैं। एंड काम डिजायर, उसकी जो शांत इच्छाएं हैं। फिर यहाँ दिया है हार्ट्स, हार्ट्स मतलब वह यानी जो व्यक्ति है और जो आध्यात्मिकता से संबंधित जो ये विचारे हैं, दोनों के लिए हार्ट्स दिया है। तो दे रहा है बट्स अ स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड जेंटल था, कि सरल और दृढ़ संकल्पित और जो अडिग मन है, या कोमल या सुंदर जो विचार हैं, और शांत जो इच्छाएं हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कम्बाइंड, किंडल, किंडल मतलब होता है उत्तेजित करना, जागृत करना। नेवर डाइंग फायर, नेवर मैंने कभी नहीं, डाइंग मैंने मरने वाली यानी समाप्त होने वाली, फायर मैंने उत्तेजना। तो इस प्रकार का यानी जो सरल और दृढ़ संकल्पित, अडिग मन, कोमल या सुंदर विचार और शांत रहने वाली जो इच्छाएं हैं, वह समान प्रेम में बंधे हुए हृदय के अमर प्रेम को जन्म देती हैं। और यही आध्यात्मिक प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है, कभी मरता नहीं है। आगे दे रहा है कि वेयर दीज आर नाट, वेयर जहाँ पर, दीज आर नाट यानी ये आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है। आई डिस्पाइज, तो पोएट थॉमस कैरी का कहना है कि आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ,
लवली चीक्स, उन सुंदर सुंदर गालों से, आर लिप्स, या वह मूंगे की तरह लाल जो ओठ हैं उनसे, आर आइज, या सुंदर सुंदर जो तारों के समान चमकने वाली आँखें हैं उन सभी से मैं घृणा करता हूँ। तो जो पोएट थॉमस कैरी हैं उनका यही कहना है कि फिजिकल जो चार्मिंग होती है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, शारीरिक सुंदरता होती है, वह थोड़े समय के लिए रहती है। समय बीतने के साथ साथ जो शरीर की आकर्षण होती है वह समाप्त हो जाती है, लेकिन जो अच्छे विचार होते हैं, जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वह सदैव रहती है, वह कभी समाप्त नहीं होती है।